Hello everyone. Today we will start a new topic which is more about keyboard. ठीक है। तो जब हमें तो जो बड़े इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे पता नहीं ये कौन सा टॉपिक है, कीबोर्ड के बारे में बता रहे हैं। बट जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कीबोर्ड का इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर बेसिक उनको पता नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम है। ठीक है। तो कीबोर्ड में कौन कौन से की, उनका क्या यूज़ होता है, उनका बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करूँगी मैं। सारे कीज़ के फंक्शनिंग मैं नहीं बताऊँगी, कुछ के बताऊँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रही हूँ इस वीडियो में। ओके। तो देखो, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या होता है बेटा? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अपने नेम को टाइप करते हैं। ठीक है, फाइल के नेम को टाइप करते हैं, है ना। आप कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हो? कोई भी डेटा को एंट्री करते हो, है ना। किस लिए? आप स्क्रीन पे देखते हो, जो भी टाइप होता है वो स्क्रीन पे दिखता है ना। तो स्क्रीन पे दिखता है उसको भूल जाओ, आप जो भी टाइप कर रहे हो वो क्या हो रहा है? कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसको ले रहा है ना, एज ए इनपुट ले रहा है। सो इट इज़ अ इनपुट डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस की। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कीज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कीज मीन्स बहुत सारे बटन्स होते हैं। अ कीबोर्ड इज यूज टू टाइप ऑफ वेरियस कीज। ठीक है, कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं जिसको यूज करके आप क्या करते हो? टाइप करते हो। अ कीबोर्ड इज यूज टू टाइप अ टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड गिव कमांड टू कंप्यूटर। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू आप क्या करते हो? टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, नंबर टाइप कर सकते हो, सिंबल्स भी होता है सारा, वो सब टाइप कर सकते हो। और वो कमांड किसको मिलता है? कंप्यूटर को मिलता है, और वो स्क्रीन पे शो करता है। या फिर आप कैलकुलेटर यूज़ करके, नंबर यूज़ और सिंबल का यूज़ करके एडिशन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकते हो, है ना। इट मीन्स इनपुट डिवाइस जो होता है, मीन्स इनपुट डिवाइस कीबोर्ड जो होता है वो क्या करता है? आपसे डेटा फीड करता है। आप जो भी इनपुट करते हो, जो भी की प्रेस करते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्या करता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है। मीन्स इट इज कीबोर्ड इज यूज टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। ओके। टाइप्स ऑफ की। अब बेटा की में ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही की होते हैं, ABCD और 1 2 3 4। कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है वो, ये देखो, हो सकता है थोड़ा किसी कीबोर्ड में थोड़ा बहुत का डिफरेंस मिले, लेकिन मोस्टली यही होता है। ठीक है, जैसे देखो, जब आप कीबोर्ड देखोगे ना लैपटॉप या कंप्यूटर का, तो वहाँ पे ये स्केप एक की होता है। स्केप से क्या कर सकते हो? बैक कर सकते हो। ठीक है, और ये F1, F2, F3, F4, F5 ये सारे कीज होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये सारे कीज अवेलेबल होते हैं, F1, F2, F3, F4। ये फंक्शन की कहलाते हैं, ये सारे जो है ना, ये फंक्शन की है। ठीक है, ये शॉर्टकट के लिए हम यूज करते हैं। फिर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कीज होते हैं, जैसे प्रिंट स्क्रीन होता है ना, पेज ब्रेक होता है, ये सारे कीज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। डिलीट होता है, इंसर्ट, यहाँ पे बहुत सारे कीज होते हैं। न्यूमेरिक नंबर के लिए यहाँ पे की होता है, और यहाँ पे भी नंबर के की होते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 यहाँ होता है, और उसके साथ ऊपर कुछ सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ वाले की को जब भी यूज़ करना होगा 1 2 3 4, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कोई भी की। और यहाँ पे देखो, मीन्स अगर आपको कैलकुलेशन करना है, डिवाइड, एस्ट्रिक, प्लस, ये सारा अवेलेबल है यहाँ पे। एंटर न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ अगर आप किसी की को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नम लॉक की होता है, उसको प्रेस कर लेना, तब ये यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज ये की यूज़ नहीं हो पाएगा। ओके, नमलॉक जैसे पुराना जितने कीबोर्ड होते थे, नमलॉक की यहाँ लाइट होती थी, जब उसको प्रेस करोगे तो यहाँ वाली लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अगर नमलॉक नहीं होगा तो ये ऑफ रहेगा। ओके, मीन्स अगर आपको नंबर यूज़ करना, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ के लिए नमलॉक की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ वाले कीज़ जो होते हैं उसके लिए नमलॉक की ज़रूरत होती है। ओके, ये एरो की है, अप डाउन, जैसे
ये हमारा, जैसे मैं अभी जिस PDF फाइल को ओपन की हूँ उससे ऊपर नीचे जाना है, मुझे नीचे और स्क्रॉल करना है, तो मैं ये वाला की प्रेस करूँगी ना तो फिर नीचे वो स्क्रॉल हो जाएगा। ऊपर वाले कंटेंट को देखना तो अप साइड लेफ्ट राइट के लिए ये सारा की अवेलेबल है। ओके, यहाँ एंटर की है, एंटर 2 है यहाँ और यहाँ वाले के लिए नमलॉक ओपन, नमलॉक क्लिक करना पड़ेगा आपको, नमलॉक की प्रेस करना पड़ेगा। ये एंटर क्या करेगा, ये भी सेम काम करता है, यहाँ नमलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वाला एंटर जो है, जैसे अपना अपना नाम टाइप किया, नेक्स्ट वाले लाइन में आपको अपने पापा का नाम, मदर्स का नाम टाइप करना है, तो आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे। ठीक है, एक एक करके मैं सारा की बताऊँगी अभी। ठीक है, ये स्पेस है, ये ऑल्ट है, ये विंडो का साइन है। ठीक है, ये राइट क्लिक का साइन है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो ये सारे कीज होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स की होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की मैंने आपको भी कीबोर्ड में दिखाया था, मैं फिर से शो कर देती हूँ। ठीक है, देखो ये रहा अल्फ़ाबेट, यहाँ पे है ना ये अल्फ़ाबेट, ये रहा, ये जितने हैं ये अल्फ़ाबेट्स की है, जिसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं। न्यूमेरिक की होते हैं 0 to 9। कर्सर कंट्रोल की, कर्सर को कंट्रोल करते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए। फंक्शन की होता है F1 to F2। पंचुएटर्स की मीन्स सेपरेट करने के लिए, जैसे सेंटेंस वगैरह में फुल स्टॉप लगाना है, सेमी कोलोन लगाना है, डबल कोट्स देना है, तो ये पंचुएटर्स की होते हैं। और सिंबल की, ये सारा सिंबल की के एग्जाम्पल्स हैं। स्पेशल की, अब जैसे कीबोर्ड में कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल की, ऑल्ट की, ठीक है, स्पेस की, एंटर, शिफ्ट, ये सब सारे क्या है, स्पेशल कीज है उसका, क्योंकि अपना स्पेशल यूज होता है। तो एक एक करके मैं बताऊंगी सबका यूज। सबसे पहले हम लोग आते हैं अल्फ़ाबेट कीज। ठीक है, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल, A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स की ऑन द कीबोर्ड, बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स कैन बी टाइप यूजिंग दीज की। ठीक है, अब जैसे कीबोर्ड में जनरली कैपिटल लेटर में मेंशन होता है, ठीक है, स्मॉल में भी कहीं कहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप बोलेंगे स्मॉल में कैसे टाइप करेंगे, तो दोनों आप केस, दोनों टाइप से टाइप कर सकते हो, स्मॉल में भी कैपिटल में। तो दो तरीका है, देयर आर 2 ways टू टाइपिंग कैपिटल लेटर्स यूजिंग शिफ्ट की एंड यूजिंग कैप्स लॉक। ठीक है, जैसे सपोज आपने कीबोर्ड से, जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, आप नॉर्मल जब टाइप करते हो तो वो स्मॉल लेटर में ही आएगा। ठीक है, बट जैसे आप इफ़ यू वांट टू टाइप फ्रूट, ठीक है, आपको ये टाइप करना है, तो जब आप जनरल टाइप करोगे तो वो सारा स्मॉल में आएगा, बट आपको F को कैपिटल करना है, तो यू इन दैट केस जस्ट होल्ड द शिफ्ट की। ठीक है, शिफ्ट की दो साइड में होता है। ठीक है, दो शिफ्ट की अवेलेबल होता है, देखो एक यहाँ पे अवेलेबल है, एक यहाँ पे भी, किसी एक को आपको प्रेस किए रहना है और इसको क्लिक करना है। जैसे आपको F प्रेस करना था तो ये F है। ठीक है, तो दोनों को प्रेस किए हुए रहना है। जैसे शिफ्ट को पहले आप प्रेस कर लेना, फिर F प्रेस करके छोड़ देना, उसके बाद शिफ्ट छोड़ देना, है ना, होल्ड करके रखना शिफ्ट को बिफोर एंड आफ्टर द लेटर। ठीक है, और जैसे यहाँ पे फ्रूट, जैसे फ्रूट के F को सिर्फ कैपिटल करना था, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट कीप द शिफ्ट की प्रेस्ड, शिफ्ट की को प्रेस्ड रखो और F को टाइप कर दो, F टाइप करके फिर शिफ्ट को छोड़ दो आप। ठीक है, देन रिलीज द शिफ्ट की फॉर रेस्ट द लेटर, क्योंकि सारा बाकी जो आपको स्मॉल में चाहिए, तो बाकियों के लिए आप को क्या करो, रिलीज कर दो शिफ्ट को, फिर सारा स्मॉल में आएगा। बट आपको मान लिया सारा लेटर कैपिटल चाहिए, तो आप क्या करोगे, कैप्स लॉक ऑन कर देना, क्योंकि शिफ्ट को ऐसे आप कर सकते हो, शिफ्ट को होल्ड किया रखो और फ्रूट को पूरा टाइप कर दो, है ना। बट आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा टाइपिंग करना है कैपिटल लेटर में, तो यहाँ कैप्स लॉक होता है, उसको क्लिक करो और छोड़ दो, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट मीन्स अब जो भी लेटर आप टाइप करोगे वो कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, देन रिलीज द टर्न ऑन द कैप्स लॉक ऑन। आपको क्या करना है,
कैप्स लॉक को टर्न ऑन कर लेना है बाय प्रेसिंग इट वंस, एक बार बस प्रेस करके छोड़ देना है। टाइप ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रूट्स, अब ये वाला जो लेटर उसको प्रेस करोगे आप एक एक करके तो वो कैपिटल में ही टाइप होगा। अगेन आपको स्मॉल करना है तो कैप्स लॉक प्रेस करना और ऑफ कर देना, ठीक है। बाय दिस वे वी कैन यूज द अपर एंड लोअर केस लेटर। अपर केस लेटर में अगर सिर्फ एक ही लेटर चाहिए तो आप क्या करोगे, होल्ड करोगे शिफ्ट की को, और अगर बहुत सारे लेटर टाइप करने हैं तो नम लॉक को ऑन कर लो, प्रेस कर लो और उस पर लाइट ऑन हो, लाइट जलने लगेगी। लाइट जलने लगेगी नम लॉक बटन पे, इट मीन्स कि वो ऑन है। आप सारा जितना कैपिटल में टाइप करना टाइप कर लो। अब आपको स्मॉल में चाहिए तो कैप्स लॉक को वापस से प्रेस कर दो, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कीबोर्ड का बिल्कुल ही बेसिक था, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगी। ओके, थैंक यू ऑल।